हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ चैप्टर 11 जो था बच्चों हमारा, उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उसकी हम भूमिका करेंगे क्योंकि चैप्टर के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। जब आप इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ जाओगे तब आपको एक्सरसाइज करने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है बीजगणित। देखिए हमें कैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर तिलियों से एल बना हुआ है। ठीक है, तिलियों से एल बना हुआ है। एक एल बनाने में यहाँ कितनी तिलियाँ लग रही है? यहाँ पे एक एल बनाने में बच्चों दो तिलियों का यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक एल बनाने में दो तिलियों का यूज़ हो रहा है। जब हमें दो एल बनाना होगा तो कितनी तिलियों का यूज़ होगा? जब हमें दो एल बनाना होगा तो दो एल बनाने के लिए कितनी तिलियों का यूज़ होगा? दो दूनी चार। जब एक एल बनाने में दो तिलियों का यूज़ हो रहा है तो दो एल बनाने में हमें चार तिलियाँ यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अगर हमें तीन एल बनाना होगा तो कितनी तिलियों का यूज़ करना पड़ेगा? हम तीन को दो से गुणा कर देंगे। ये तीन एल है हमारा, तीन एल को हम दो से फिर गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे 6 तिलियों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हमें 4 एल बनाना होगा बच्चों, 4 एल बनाना होगा तो हमें कितनी तिलियों की जरूरत पड़ेगी? 4 दूनी 8 तिलियों की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो से क्यों गुणा कर रहे हैं? दो से हम क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो है एक एल बनाने में दो तिलियों का यूज़ हुआ है, इसीलिए हम दो से गुणा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे एक एग्जाम्पल और दे रखा है बच्चों आगे। ये देखिए आप, ये देखिए ऐसे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये सी है। ठीक है, अब ये एक सी बनाने में कितनी तिलियाँ यहाँ पर लगी हैं? एक दो तीन। एक सी बनाने में कितनी तिलियाँ लगी है बच्चों? 3 तिलियाँ लगी हैं। अब हमें एक और सी बनाना है, 2 सी बनाना है तो कितनी तिलियाँ लगेंगी? देखिए, जब अगर हमें 2 सी बनाना है तो हमें कितनी तिलियाँ यूज़ करनी पड़ेगी? 2 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 2 तिये 6 तिलियों का यूज हमें करना पड़ेगा। अब अगर हमें 3 सी बनाना है तो 3 को आप 3 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 त्रिके 9। इसी तरह अगर हमें 4 सी बनाना है तो 4 को 3 से गुणा करोगे आप तो 4 तिये 12। अगर हमें 5 सी बनाना है तो 5 को आप 3 से गुणा कर दोगे तो 5 तिये 15। अब यहाँ पर हम 3 से क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि एक सी बनाने में हमारा 3 तिलियों का यूज़ हो रहा है। एक सी बनाने में हमारी 3 तिलियाँ लग रही हैं, इसीलिए 2 सी बनाने में 6 तिलियाँ लगेगी, 3 सी बनाने में 9 तिलियाँ लगेगी। मतलब हमें 3 से गुणा करते हुए जाना है। इसी प्रकार बच्चों हमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है। देखिए यहाँ पर एक एफ है। एक एफ बनाने में कितनी तिलियाँ लग रही हैं? देखिए 1 2 3 4। एक एफ बनाने में 4 तिलियाँ लग रही हैं। ठीक है, तो हमें 2 एफ बनाने में कितनी तिलियाँ लगेंगी? 2 एफ बनाने में कितनी तिलियाँ लगेंगी? 4 दूनी 8। बच्चों के 8 तिलियाँ लगेंगी। इसी तरह अगर हमें 3 एफ बनाना हो तो कितनी तिलियों का यूज करना पड़ेगा? 3 चौक 12 तिलियों का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें 4 एफ बनाना हो तो देखिए 4 चौक 16 तिलियों का यूज करना पड़ेगा। तो एक और एग्जाम्पल आपके सामने तिलियों वाला है। अब ये तिलियों वाला एग्जाम्पल क्यों दिया है, चलिए ये भी देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें तिलियों का यूज करके क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना आप एक चीज़ और समझो कि तिलियों से हमें क्या समझा रहे हैं। तिलियों से हमें इस उदाहरण में क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और समझो बच्चों कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि संख्या जो है वो बदलती जा रही है। संख्या जो है वो बदलती जा रही है। बीजगणित के अंदर बच्चों एक ना चर होता है। चर, बीजगणित के अंदर क्या होता है? एक चर होता है। ठीक है, चर होता है, और चर वो होता है जिसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। चर क्या होता है बच्चों? चर वो होता है जिसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, जिसकी कोई संख्या फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और इस चर को ही इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। तो हम देखो बच्चों, हम चर को कैसे लिखते हैं? कई बार चर को हम ए लिखते हैं, है ना, कई बार हम बी लिखते हैं, कई बार सी लिखते हैं। ठीक है, और कई बार हम एन भी लिखते हैं, एन, है ना। तो इस अध्याय में चर को एन लिखा गया है। इस अध्याय में बच्चों चर को एन लिखा गया है। अब एन
से हमारा क्या मतलब हो सकता है? एन से हमारा मतलब हो सकता है, देखिए एन हमारा ना, देखिए एन हमारा 2 भी हो सकता है, एन हमारा 3 भी हो सकता है और एन हमारा 4 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, एन है क्या? संख्या, नंबर। एन क्या है? संख्या, नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये हमारी ना एन है, ये हमारा क्या है? एन है। ये कोई फिक्स नहीं होता, जितनी तिल्लियों से आप गुणा करोगे वो हमारा एन है। ठीक है, एन कोई फिक्स संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी बदलती रहती है। देखिए बच्चों, अब ना ये 11.1 जो है एक्सरसाइज, वो देखते हैं। ठीक है, एन को समझने के लिए। तो देखो, कभी यहाँ पर ना हम कभी 2 एन लिख रहे हैं, कभी 3 एन लिख रहे हैं, कभी 4 एन, कभी 3 एन, कभी 2 एन लिख रहे हैं। ठीक है, 4 एन भी हो सकता है किसी किसी अल्फ़ाबेट में। तो देखिए यहाँ पर ना जो एन है ना, हमारा एन वो निश्चित नहीं है। ठीक है, एन हमारा निश्चित नहीं है। एन क्या है? हमारा तिल्लियों की संख्या है। एन हमारा क्या है बच्चों? तिल्लियों की संख्या है। तिल्लियों की संख्या को ही एन बराबर में 2, जैसे यहाँ पे टी बनाने में कितनी तिल्लियाँ लग रही हैं? 2, है ना? तो ये एन हमारी तिल्लियों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारी हमें अगर टी बनाते हैं हम तिल्लियों से, तो 2 तिल्लियों का यूज़ हो रहा है, 2 एन। जेड बना रहे हैं तो 3 तिल्लियों का यूज़ हो रहा है, 3 एन। तो ये एन हमारा क्या है? तिल्लियों की संख्या है। ये देखिए यू बना रहे हैं तो 1 2 3 तिल्लियों का यूज़ हो रहा है, तो हमने लिखा है 3 एन। वी बनाते हैं तो 2 तिल्लियों का यूज़ हो रहा है, तो 2 एन लिखा है। अब ये ई बनाया हमने यहाँ पे, देखिए तो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आपसे गिन लीजिए कितनी तिल्लियाँ हैं, तो उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एन है ना हमारा, वो निश्चित नहीं है। ठीक है, जो हमारा एन है वो बदलता जा रहा है, मतलब कि जो तिल्लियों की संख्या है वो हमारी निश्चित नहीं है, वो बदलती जा रही है। ठीक है, अब मतलब कोई हमारा, किसी में हमारा 5 तिल्ली भी है, किसी में 6 तिल्ली भी है, किसी में 7 तिल्ली भी है। ठीक है, मतलब जो तिल्ली है हमारी, वो तिल्लियों की संख्या है वो बदलती जा रही है। एन हमारा बदलता जा रहा है। एन मीन्स संख्या। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पर एन से, यहाँ पर एन से हमारा यहाँ पर ना जो एन है बच्चों हमारा, वही काम कर रहा है जो कि चर। तो बच्चों अभी हमने तो इसको समझ लिया है, अब आगे हम समझते हैं। बच्चों एक एग्जांपल ये वाला देखिए, यहाँ पर हमारी जो पुस्तकों की संख्या है 1 है। ठीक है, और इसका मूल्य यहाँ पर है 5 रुपये। ठीक है, और 2 पुस्तक है तो उसका मूल्य है 10 रुपये, 3 पुस्तक उसका मूल्य है 15 रुपये, 4 पुस्तक उसका मूल्य है 20 रुपये। तो यहाँ पर जो ये संख्या बदलती जा रही है ना, जो यहाँ पर ये संख्या बदलती जा रही है, वो हमारा क्या है? यहाँ पे एम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी चर है ना, चर, वो क्या है? हमें हमारा एम दिया हुआ है हमें। ठीक है, जो कि बदलती जा रही है, मतलब कि फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस जो जो आपका नया सिलेबस बना है, उसमें आपका ये एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है आपका 11.1। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने बच्चों ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जो कि कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को समझ लेते हो तो आपको एक्सरसाइज को समझना बहुत ईजी हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।